हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैक फार्मूले को। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, जिससे कि आप इनके यूज को डिटेल में सीख पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ एरिया जो है हमने कुछ फॉर्मेटिंग एरिया की कर ली। इसी एरिया पर यूज करके हम इन फार्मूलों का यूज आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक, इनका रिजल्ट हम इन सेल में लेके आएंगे। तो सबसे पहले काउंट के यूज को सीखेंगे, तो उसके लिए इक्वल टू टाइप करेंगे, इसके बाद काउंट लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद काउंटा वाले में आएंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, इक्वल टू काउंटा, इसका बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से इंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर हम इक्वल टू टाइप करेंगे, इसके बाद यहाँ पर काउंट ब्लैंक लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से फिर से हम सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज दे देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे काउंट ब्लैंक से हमें पता चल गया है कि ये हमारा केवल ब्लैंक सेल को ही लेता है, ठीक है। क्योंकि जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था उसमें टोटल हमारे 50 सेल हैं, ठीक है। तो वही सेल इसने यहाँ पर हमें शो करा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद काउंट और काउंटा का क्या यूज है, तो काउंट है ये हमारा केवल वैल्यू को ट्रेड करता है। ये तो इस मान लीजिए किसी भी सेल में हम कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो यहाँ पर जो 0 है यहाँ पर हमें कुछ इफेक्ट प्रतीत होगा, यानी मालूम पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसका इफेक्ट हमें काउंटा पर भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि काउंटा क्या है, ये हमारा ऐसा यानी कि जो वैल्यू, इंटीजर, कॉन्स्टेंट यानी कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह इस पर कुछ भी हम डाल दें फिर भी हमें इस पर इफेक्ट मालूम पड़ेगा। और काउंट ब्लैंक पर भी हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से एक ब्लैंक संख्या गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप कर देते हैं, इसके बाद अगर हम कहीं सेल दूसरे सेल में क्लिक करेंगे तो हमारा काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक सभी पर इफेक्ट मालूम पड़ेगा, क्योंकि काउंटा की भी संख्या बढ़ जाएगी और काउंट की, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। काउंट ब्लैंक की संख्या हमारी कम हो जाएगी। इसके प्रकार अगर दूसरे किसी सेल में हम कोई वैल्यू टाइप करें, वैल्यू क्या हम कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप कर देते हैं, मान लीजिए बाई टाइप कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक, कैरेक्टर। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर केवल हमारा काउंटा पर इफेक्ट पड़ेगा, काउंट पे नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि काउंट हमें उसा इग्नोर कर देता है बाकी वैल्यू को, ठीक है। चलिए किसी सेल में क्लिक करते हैं तो देखिए केवल काउंटा पर और काउंट ब्लैंक पर हमें इफेक्ट मालूम पड़ा है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर सेल में हम यहाँ पर कोई कोमा दे देते हैं तो इसका भी काउंटा पर ही इफेक्ट पड़ेगा और काउंट ब्लैंक पर पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए इस सेल में हम कोई और वैल्यू या कुछ दे देते हैं, मान लीजिए इसमें हम स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो स्पेस से भी हमारा काउंटा पर ही भी इफेक्ट पड़ेगा, काउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, काउंट ब्लैंक पर भी पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू और डाल दें तो हमारा काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक तीनों पर इफेक्ट पड़ेगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए तीनों पर इफेक्ट हमारा पड़ने वाला, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से इजीली दोस्तों आप काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि कोई बड़ी एक्सेल शीट हो तो उसमें से हम इजीली से चेक कर सकते हैं कितनी हमारी इसमें वैल्यू हैं और कितने टोटल कैरेक्टर हैं, कितने ब्लैंक सेल, इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्रिक के साथ, यानी कि एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।